विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं क्लास 4 का टेक्स्ट बुक सनशाइन और जो चैप्टर का नाम है, देखिए चैप्टर का नाम है गुलिवर्स एंड द लिलीपुतियन, है ना। गुलिवर और लिलीपुतियन का कहानी पढ़ाए हैं और इसी का प्रश्न का उत्तर को सॉल्व करेंगे। और पहला प्रश्न आपके सामने है और आपके सामने प्रश्नों का जवाब देंगे। मेरे चैनल पर बने रहें। हु वाज गुलिवर? गुलिवर कौन था? तो क्या था गुलिवर? गुलिवर जन्मजात एक नाविक था। तो लिखेंगे आंसर, हम सिर्फ आंसर लिख रहे हैं, है ना। आंसर लिख रहे हैं। पहला आंसर गुलिवर वाज ये बोर्न सेलर। गुलिवर एक जन्मजात नाविक था। दूसरा प्रश्न यहाँ है, व्हाट हिट द शिप? जहाज, पानी जहाज किससे हिट किया? द शिप हिट, द शिप हिट ए रॉक एंड broke into pieces। जो जहाज है वो चट्टान से टकराता है और कई टुकड़ों में बट जाता है। तीसरा देखिए, हु टाइड गुलिवर बाय रोप्स? रस्सियों से गुलिवर को किसने बांधा? तो लिलीपुतियन लोग बांधा था। तो लिखेंगे द पुतियंस, है ना। द लिलीपुतियंस टाइड गुलिवर, लिखा हुआ ना गुलिवर बाय रोप्स। ठीक है, फुल स्टॉप। लिलीपुतियन लोग गुलिवर को रस्सियों से बांधा। अब चौथा प्रश्न देखिए, यहाँ पे चौथा प्रश्न यहाँ है, व्हाट वाज द हाइट ऑफ द लिलीपुतियन? लिलीपुतियन के कितनी ऊंचाई था? तो कितनी ऊंचाई था? मात्र 6 इंच। 6 इंच के लिलीपुतियन थे। तो लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे? 6 इंचेस where the height of the Lilliputians। ये आई है और ये है लिलीपुतियन। 6 इंच के थे लिलीपुतियन लोग। ठीक है, अब आगे आइए पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या है, आपको दिख रहा है पांचवा प्रश्न। क्वेश्चन है, हाउ डिड गुलिवर रिटर्न टू हिज होम? गुलिवर अपना घर कैसे लौटा? कैसे लौटा था? तो जवाब यहाँ से लिखेंगे, द गुलिवर रिटर्न्ड, क्योंकि पास्ट टेंस है, डिड हटा देंगे तो पास्ट टेंस भी टू हो जाएगा। तो लिखेंगे गुलिवर रिटर्न टू हिज होम with help the another बोट। मतलब दूसरे बोट की सहायता से वह घर आया। मतलब राजा जो था ना, उसे बोला था कि तुम क्या चाहते हो, है ना। क्योंकि गुलिवर जो था वो राजा को हेल्प किया था युद्ध को जीतने में। जो लिलीपुतियन राजा था उसे युद्ध को जीतने में हेल्प किया था और इसीलिए वो दूसरे नाव से अपना देश भेज दिया। अब बी में देखिए, कहता है यहाँ पे
कंप्लीट द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ द स्टोरी। जो पीछे कहानी दिया हुआ है उसकी कहानी को सुनकर, गुलिवर की कहानी को सुनकर, पढ़कर, समझकर यहाँ पर भरना है। तो गुलिवर वाज ए बोर्न, है ना, क्या हो जाएगा, सेलर। देखिए यहाँ SAILOR, सेलर। ही वाज फ्रॉम, वह कहाँ का था, तो इंग्लैंड। कहाँ का था, इंग्लैंड। क्या लिखेंगे, इंग्लैंड, इंग्लैंड, ENGLAND, इंग्लैंड। अब यहाँ देखिए, वंस ये वेरी, क्या आया, स्ट्रोंग, स्ट्रोंग, स्टॉर्म, स्ट्रोंग, स्ट्रोंग, स्ट्रोंग होगा, स्टॉर्म अक्रॉस इन द सी। सी मीन्स क्या होता है, समुद्र। लॉस्ट हिज कंट्रोल एंड द शिप, क्या हो गया, हिट। शिप का क्या, हिट किया, ए रॉक, एक चट्टान से, एंड ब्रोक इनटू पीसेस, कई टुकड़ों में वह टूट गया। इस तरह से भर दिए, है ना। अब आगे आइए, आपका ट्रू फॉल्स करना है। T फॉर ट्रू और A फॉर फॉल्स। यहाँ देखिए, गुलिवर वाज ए बोर्न टेलर लिखा हुआ है, तो ट्रू की फॉल्स है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। और सेलर था, टेलर नहीं था, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स, F। अब दूसरा, ही वाज फ्रॉम इंग्लैंड, वह इंग्लैंड से था, तो सही है। ऑल वेयर अबाउट 6 इंचेस टॉल, तो ये हो जाएगा सही। जितने भी लिलीपुतियंस थे सभी 6 इंच के थे। तो इसका जवाब, ये इसको जवाब हम यहाँ पर लिख सकते हैं। इस चौथा में, चौथा जवाब यहाँ पर ये लिख सकते हैं। क्या है, गुलिवर ब्रोक अवे द स्ट्रॉन्ग रोप्स, गुलिवर जितना मजबूत रस्सियाँ था उसको तोड़ दिया, सही है, तो एकदम सही है। द लिलीपुतियंस लिफ्टेड गुलिवर टू द प्लेटफॉर्म, ये भी सही है ना। अब आगे आइए, लिसन एंड राइट, सुनिए और लिखिए। राइट 10 वर्ड्स एंडिंग विथ ED इन द चैप्टर। चैप्टर से आप ढूंढेंगे और वैसे 10 वर्ड्स लिखना है जिसमें लास्ट में क्या हो, ED हो, जैसे टाइड, वॉक्ड, है ना, ED लास्ट में ED है ना। उसी तरह से 10 वर्ड्स को लिखना है, खोजने से मिल जाएगा। शुरुआत करते हैं, आपको 1-2 बता देते हैं, क्योंकि हम बुक से आपको बता देंगे तो बहुत देर हो जाएगा, बहुत लंबा वीडियो बनेगा, है ना। ED, तो देखिए यहाँ पर ED है, इसको देख रहे हैं, ED लास्ट में ED, तो ये खो गया, तो एग्जाम्पल में दिया हुआ था, देखिए टाइड, ED है लास्ट में, इसको भी लिख देंगे। और फिर लेन देखिए, ED है यहाँ पे, तो इस तरह से इसको लिख देंगे। 2 हुआ। और आइए, एक पेज में देखिए कितना मिल गया, यहाँ पर क्लैम्ड, देख रहे हैं क्लैम्ड है, तो इसको भी लिखना है। ED लास्ट में है, लेडर ये नहीं है, वॉक्ड ये है ना। इस तरह से ऐसे वर्ड जो ED लास्ट में है उसको लिखना है, ठीक है। तो लिखते हैं, तो आपको बता दिए, समझ गए। तो शुरुआत करते हैं लिखना। तो क्या लिखेंगे, अब बताए थे, टाइड, है ना। उसके बाद देखिए ये आया था, पिनेड, क्लैम्ड, क्लैम्ड। उसके बाद क्या होगा, आस्क्ड, बुक में ढूंढेंगे मिल जाएगा, रिप्लाइड, डैड, नीड, देखिए ED है ना यहाँ पे। तो इस तरह से आपको बुक से ही लिखना था। हु आई एम, मैं कौन हूँ मैं, है ना। आई एम 6 इंचेस टॉल, मेरी लंबाई 6 इंच का है। आई लिव इन लिलीपुत, और मैं लिलीपुत में रहता हूँ, तो मैं कौन हूँ, तो कौन होगा, लिलीपुतियन, लिलीपुतियन। आई एम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, आई ट्रैवल इन द सी, मतलब हुआ कि मैं ट्रैवल ट्रांसपोर्ट का एक साधन हूँ,
और मैं सी समुद्र में ट्रैवल करता हूँ, तो कौन हो जाएगा? शिप, पानी जहाज। अब आगे आइए, आई एम ए बिल्डिंग, मैं बिल्डिंग हूँ। द किंग एंड हिज फैमिली लिव हेयर, राजा और उनके परिवार यहाँ रहते हैं, तो क्या हो जाएगा? राजमहल, पैलेस। इस तरह से हु आई एम का क्वेश्चन था, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए यहाँ पे प्रोनाउन, है ना। प्रोनाउन, डू दिस एक्टिविटीज, प्रोनाउन है। प्रोनाउन इज द वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, मतलब प्रोनाउन उसको बोलते हैं जो संज्ञा के बदले लगता है, संज्ञा का स्थान पर लगता है, उसको प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, जैसे राम, राम की जगह पर क्या बोलेंगे? ही। जैसे बोलते हैं राम स्कूल जा रहा है, तो राम की जगह पर क्या बोल सकते हैं? वह स्कूल जा रहा है। सीता स्कूल जा रही है, तो वह स्कूल जा रही है। सी। टेबल, टेबल को इट बोल सकते हैं। पीपल तो दे बोल सकते हैं, है ना। तो ये हुआ प्रोनाउन और ये हुआ नाउन। तो राम, राम नाउन है और राम का प्रोनाउन ही हो जाएगा। सीता नाउन है, सीता का प्रोनाउन सी। टेबल नाउन है और टेबल का प्रोनाउन हीट, और पीपल नाउन है और इसका प्रोनाउन दे। समझ गए। अब देखिए पोसेसिव प्रोनाउंस। लुक दैट इज माई बुक, देखिए माई जो लगा हुआ है वो माई क्या है? पोसेसिव प्रोनाउन है। दिस बुक इज मैन, ये भी मैन जो है पोसेसिव प्रोनाउंस है। देज आर देयर बैग्स, देयर जो है पोसेसिव प्रोनाउंस है। दोज बैग्स आर देयर्स, ये जो देयर्स है पोसेसिव प्रोनाउंस है। ठीक है, तो यहाँ जो देख रहे हैं मैन, माई बुक, देयर्स, देयर बैग्स, ये सब क्या है? पोसेसिव प्रोनाउन है। यहाँ देखिए आपको बताया गया, आगे क्वेश्चन मिलेगा, समझ जाएंगे। आई और मी, तो पोसेसिव क्या हो जाएगा? इसका प्रोनाउन मैन हो जाएगा। आई और मी का पोसेसिव प्रोनाउन मैन होगा, इसको याद करना पड़ेगा। यू का योर्स होता है, ही और सी का क्या होगा? हीज होगा, और सी और हर का पोसेसिव प्रोनाउन क्या होगा? हर्स होगा। इसका आपको याद करना पड़ेगा, है ना। आई और मी का क्या होता है? मैन। यू का योर्स, ही और हीज का क्या होगा? पोसेसिव प्रोनाउंस हीज। और यहाँ देखेंगे सी और हर का पोसेसिव प्रोनाउंस हर्स हो जाएगा। ठीक है, अब आगे यहाँ पे है इट का इट्स, वी अस का आवर्स, दे देम का देयर्स, ये हो गया। अब यहाँ भरना है आपको, है ना। यहाँ भरना है जैसे ऊपर बताया उसी तरह से यहाँ भरना है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल पोसेसिव प्रोनाउंस। तो आई ऑन दैट कार इज क्या हो जाएगा? तो दैट कार इज मैन हो जाएगा, यह कार मेरा है। वी ऑन दैट हाउस इज क्या हो जाएगा? आवर्स हो जाएगा, आवर्स। देखिए यहाँ पर वी है ना, तो वी का क्या होगा? आवर्स। देखिए यहाँ पर वी है तो वी का क्या होता है? आवर्स, समझना है। आई है तो आई का क्या बताए थे? यहाँ देखेंगे आई का क्या है? मीन है ना। मी का भी मेन होता है। तो उसी तरह से यहाँ कुछ नहीं करना है। सी है तो सी का क्या बताए थे? सी देखिए, सी यहाँ देखें सी, तो सी का क्या है? हर्ष है, तो यहाँ हो जाएगा हर्ष। क्या हो जाएगा? हर्ष। ठीक है, यहाँ हर्ष हो गया। और देखिए ही है तो ही का क्या बताएं? हीज हो जाएगा, हीज। देखेंगे यहाँ पे ही का पोसेसिव प्रोनाउन, यहाँ ही है ना, तो ही का क्या है? हीज है, तो वहाँ पर यहाँ देखिए ही है तो यहाँ पर हीज हो जाएगा। दे, ठीक है, तो दे यहाँ देखिए दे है, यहाँ पर दे का क्या हो? देयर्स, तो यहाँ हो जाएगा देयर्स। आसान है ना। दे का पोसेसिव प्रोनाउन देयर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर है हेयर आर टू वेज ऑफ सेइंग द सेम थिंग। दिस बुक बिलोंग्स टू मी, दिस बुक इज माइन। मतलब यहाँ पर दो सेंटेंस है, दोनों सेंटेंस का अर्थ एक ही है, दोनों सेम कहा जा रहा है ना। तो देखिए रीराइट दे सेंटेंसेस यूजिंग पोसेसिव प्रोनाउंस। यहाँ पर यूज करना है पोसेसिव प्रोनाउन का।
ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए दे ऑन दैट शिप, तो दैट शिप इज देयर्स, दोनों सेम बोला जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए दोज है ना, तो दोज पिक्चर्स बिलोंग टू मी, यहाँ लिखेंगे दोज पिक्चर्स आर माइन, ठीक है। मी का माइन, हर का क्या बताएं, हर का हर्ष, तो लिख देंगे यहाँ पर दोज, यहाँ पर लिखेंगे दोज पिक्चर्स इज, यहाँ क्या है पिक्चर है, एक वचन है ना, यस नहीं होगा, जब यस नहीं होगा तो यहाँ पर यार नहीं होगा तो ईज होगा, ईज यस नहीं है, ईज हर, हर्ष हो जाएगा। दोज यहाँ लिखेंगे दोज ब्यूटीफुल, दोज ब्यूटीफुल क्या है फ्रॉक्स, फ्रॉक्स है ना, आर यू का क्या होता है योर्स होता है, योर्स हो गया। दोज यहाँ भी लिखेंगे दोज, दोज डॉल्स, बहुवचन डॉल्स है, आर आवर्स, ठीक है। यहाँ लिखेंगे द पिंक, द पिंक हाउस इज देम का देयर्स। इस तरह से आपको कंप्लीट कर दिए है ना आप।